नमस्कार दोस्तों, मैं राजू पृथ्वी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सिटी ऑनलाइन में। दोस्तों, सुबह के 5:30 हुए हैं और आज मैं आपको लेकर आया हूं हमारी जींद की जयंती देवी पार्क के बिल्कुल साथ में नहर है। जो नहर के किनारे जो घाट बना है, मैं वहां पर लेकर आया हूं। आप ये मेरे पीछे जो घाट देख रहे हैं, उससे देखकर आपको ये लगा होगा कि शायद मैं आज हरिद्वार पहुँच गया हूँ, लेकिन मैं हरिद्वार नहीं, मैं हूँ आपके शहर जींद में। और इस जींद में भी आपको मैं यहाँ पर सुबह सुबह इसलिए लेकर आया हूँ ताकि हम कुछ अलग कर सकें। दोस्तों, वैसे तो आज की तनाव भरी ज़िंदगी जो चल रही है, उससे छुटकारा पाने के लिए हम दवाओं का सहारा लेते हैं। और दवाइयाँ वो कौन सी होती हैं? वो केमिकल वाली, साल्ट वाली, जिसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होते हैं। लेकिन उससे अलग भी हमारे पास एक ऐसी दवाएँ हैं जिसमें कोई साल्ट नहीं होता, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। मसलन जिस तरह आज हम सुबह 5:30 पर यहाँ पहुँचे हैं, तो वो भी एक दवा है कि हम इतनी जल्दी सुबह उठ पाए हैं। उसके बाद हम अपने घर से यहाँ तक आए हैं, चल कर आए हैं, तो ये भी एक दवा का काम करेगा। हम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं हमारे और मेंबरों का, तो किसी का इंतज़ार करना वो भी एक दवा है, क्योंकि मन में लालसा होती है कि कौन आएगा, कैसे क्या करेगा। उसके बाद हम यहाँ पर घूमते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, हाव भाव एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, तो वो भी एक दवा का काम करेगा। हम एक दूसरे की खुशी को जानते हैं, वो भी एक दवा का काम करेगा। तो इसी तरह हमारे पास कई दवाइयाँ होती हैं जिन्हें हम वो ना हॉस्पिटल से ले सकते हैं, ना किसी से ख़रीद सकते हैं, ना डॉक्टर की ज़रूरत होती है। तो इन सभी का एक मिश्रण हम करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो यहाँ आपको बुलाते हैं, आज के जो यहाँ का एक ग्रुप है, उनसे रूबरू करवाएंगे कि वो सुबह सुबह यहाँ क्या करने आता है और कैसे आता है। तो मेरे पीछे देख रहा हूँ कि मैं कुछ मेंबर आने स्टार्ट भी हो चुके हैं। तो आज मौसम जैसे थोड़ा नाजुक है, तो उसमें सभी मेंबर तो नहीं आए, लेकिन फिर भी कुछ मेंबर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और आज मैं आपको रूबरू करवाता हूँ, हमारे यहाँ के रेडियम संदेश के मेंबर हैं, और इन्होंने अपनी टीम को जो नाम दिया गया है उसमें कुछ ना कुछ कारण भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। भैया, क्या नाम है आपका? विक्की मिगलानी। विक्की जी, क्या करते हैं आप? कपड़े का काम है हमारा। कपड़े का काम करते हैं। हाँ भैया? कपिल कुमार, मोबाइल की शॉप है ये। मोबाइल शॉप। आप? आशु कथुरिया, गारमेंट्स की शॉप है। गारमेंट्स की शॉप। आप? रवि कुमार, इंजीनियर हूँ। इंजीनियर? हाँ जी। अच्छा, चलो, कुछ ना कुछ चेंजिंग आ रही है सब में। चेतन आहूजा, मोबाइल की शॉप है। मोबाइल शॉप। आप? रॉकी सरदाना, कैटरिंग का बिजनेस है। कैटरिंग। आप? जैसी चावला, टाइलर स्नेटी शॉप। हाँ जी। गगनदीप पृथ्वी, साइकिल का बिजनेस है। चलो, यानी कि हमारे पास जो भी मेंबर हैं सभी अलग अलग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक ये समय ऐसा होता है जब सभी इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के हाव भाव आपस में प्रकट करते हैं। और एक समय होता है कि सभी अपने काम में बिजी होते हैं, लेकिन एक ये समय ऐसा है जो बिजी होने के बावजूद यहाँ पर इकट्ठा होना, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से अपनी दुख सुख बांटना, एक यारी दोस्ती का एक सर्कल होता है। तो इसी सर्कल की ये क्या क्या कारनामे करते हैं यहाँ पर सुबह सुबह आकर, क्योंकि आप फेसबुक पर आप देखते होंगे कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहती हैं। तो आज हम इनकी वो एक्टिविटीज़ को कैच करेंगे और आपको दिखाएंगे कि सुबह सुबह यहाँ पर आना कितना फ़ायदेमंद होता है, कितना लाभदायक होता है।
झटका नहीं मारना, आराम से ऊपर डाले। वो थोड़ा आवाज बाहर यूं भाइयों, यूं फायदा तभी है, आवाज आनी चाहिए। वाह जी वाह। अब लोग जंपिंग। आप सभी पंजाबी लोग हैं और आपको लाफ्टर लस्सी पिलाते हैं। आजकल आप पार्टियों की सारी बात करते हो, तो आप भटूरों की करते हो या किसी और चीज करते हो, आपको लस्सी पीनी चाहिए और वो भी मीठी नमकीन कैसी होनी चाहिए लाफ्टर। तो अपने पंजाबी गिलास लस्सी वाले बट देखे होगे सबने, पूरे बड़े होते थे, दोनों हाथों में गिलास लो, सभी पकड़ो। पहले इन लस्सी को मिक्स करना है आपने। लस्सी बना रहा है, मैं कैमरे को ले रहा हूँ, लस्सी बना रहा है। मैक्सिकन वाली वीडियो रखी है आंटी वाली। तो इंट्रोड्यूस तो हम सबसे करवा चुके हैं, अब इनसे हम जानकारी लेंगे कि इनको यहाँ आने का फ़ायदा क्या हुआ। भैया आप पहले तो ये बताइए, आप कितने टाइम से आ रहे हैं यहाँ? मेरे को लगभग 4.5 महीने हो गए मैं यहाँ रेगुलर आ रहा हूँ। और मतलब फ़ायदे की अगर बात करें यहाँ आने की, तो मॉर्निंग वॉक का तो फ़ायदा आप लोग हर कोई जानते हैं, और मैं वापस बोलूँगा तो आप कहेंगे कि यार ये क्या बातें रिपीट ही कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे आने का हमें सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या हुआ है? एक जो सर्कल बना है ना, और उस सर्कल की जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, वो पॉजिटिव वाइब आपको सारा दिन पॉजिटिव रखती हैं। और आप अगर पॉजिटिव होते हैं ना, वो एक चेन रिएक्शन है, आप 50 लोगों को और पॉजिटिव करोगे। यानी स्वयं पॉजिटिव है तो आपके सामने जो भी आएगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। थैंक्स। तो इस तरह दूसरे मेंबर से मिलाएंगे। हाँ भैया आप बताओ, आपका क्या एक्सपीरियंस है? 3.5 महीने होते जी अपने आ रहे हैं। बहुत बढ़िया है जी, मौसम बहुत बढ़िया मिलता है और बहुत अच्छा मौसम है। और दोस्त मिले हैं जो कि भाइयों से बढ़कर हैं, और सभी को मिलने चाहिए और सबको साथ सबका प्यार मिलता रहेगी। यानी आप 3.5 महीने से जुड़े हैं। 3.5 महीने पहले क्या एक्सपीरियंस था और उसके बाद का क्या एक्सपीरियंस है? अब थोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी खुशी मिलती है, दोस्तों से मिलके, भाइयों से मिलके दिन बहुत बढ़िया रहता है, अच्छी थकान नहीं रहती, दिन भर बढ़िया काम होता है। यानी कि पूरे दिन को चार्ज करने के लिए आप यहाँ आते हैं। तो इस तरह अगले हमारे मेंबर हैं, लेकिन एक ये फ़ोन की लत है, वो भी बिजी रह जाते हैं। ये फ़ोन भी लाइफ में ज़रूरी है। तो आप बताइए, इस फ़ोन से अलावा आप क्या कर रहे हैं? एक्टिविटी बहुत होती है, एक्सरसाइज होती है, पार्क में आना इनके साथ, भाइयों के साथ, अलग 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 ही अनुभव है। तो उसी लाइफ में ये भी जी रहे हैं। मोबाइल की लाइफ भी ज़रूरी है, लेकिन इसी लाइफ से हटके आपको जो नई लाइफ मिली है उसका क्या बेनिफिट है आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। मतलब ये लगा लो सारा दिन ही बढ़िया निकलता है, किसी तरह कोई टेंशन, कोई सिर दर्द, कोई कहानी, कुछ भी नहीं है। बहुत मज़ा आ गया जी। तो मज़ा ले रहे हैं और मज़े के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रख ले हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट मेंबर से और आपको मैं मिलवाने जा रहा हूँ। हाँ भैया, आपको कितना टाइम हुआ यहाँ? मेरा आज फर्स्ट डे है। मैं सभी भाइयों को देख के ही मैंने रात को फ़ोन किया था कि मुझे चलना है साथ। इनकी जो साथ है वो देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो इसका आपको कैसे पता लगा कि ये सुबह इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे घूमते हैं, कैसे पता लगा आपको? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया। भाई भी हैं मेरे, सभी दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, आपसे पर्सनल लिंक भी है और सोशल मीडिया के कारण भी आप यहाँ तक पहुँचे। हाँ जी, बिल्कुल। तो आगे आप कितने और लोगों को जागरूक करोगे? मैं तो कहूँ ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सकते हैं सभी चलना चाहिए, और मॉर्निंग वॉक सबके लिए ज़रूरी है। ठीक है। तो ये मॉर्निंग वॉक थी। तो हाँ जी, आप बताइए, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ आते हुए? मेरे को 3 महीने हो गए आते हुए यहाँ पे। 3 महीने। 3 महीने में आपने क्या सीखा? सेहत के साथ साथ मौज मस्ती। मौज मस्ती। और उससे अलग?
सारा दिन बंदा फ्रेश फील करता है, कोई थकावट नहीं, कोई कुछ नहीं। ये है कि रात को टाइम से सो जाओ, सुबह टाइम से उठो। अच्छा ये बताइए, उसके जब से आप ये आने लगे हैं उसके बाद आप डॉक्टर के पास कितनी बार गए हैं? एक बार भी नहीं। अच्छा सर, मैं देखता हूँ कि आप सुबह बहुत टाइम से यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपको लोग मिलते हैं उनके कैसे विचार होते हैं? देखो, विचार तो जो सुबह सुबह उठ जाता है उसके विचार वैसे ही ऑलमोस्ट शुद्ध होते हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है। जो आदमी सुबह उठ जाता है ना, उसके सारे दिन के कार्य भी अच्छे रहते हैं, वैसे जीवन में भी सफल रहता है और सेहत भी अच्छी रहती है। क्योंकि सुबह सुबह सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो होती है वो इस, और चारों तरफ खेत है, इधर से नहर है, और आते हैं लोग, एंजॉय भी करते हैं, ग्रुप बना के आते हैं, अपने कोई दुख सुख की बात कही, किसी ने योगा किया, किसी ने क्या नाम रेस लगाई, किसी ने साइकिलिंग की, तो खूब इंजॉय भी करते हैं, इंटरटेन भी हो जाता है और क्या नाम सेहत भी ठीक रहती है। क्योंकि आजकल बच्चे सब छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में लग जाते हैं, रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं। हमेशा ही हमारे पिछले जब भी हमारे इस पुराणों में लिखा है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन परफेक्ट एंड वाइज। बिल्कुल। तो जो बच्चा रात को 9 बजे के आसपास सो जाए, सवेरे 5 बजे उठ जाए, वो ज़िंदगी में कभी फेल नहीं हो सकता। ज़िंदगी हमेशा ही रहा जाए, वो कमज़ोर है कैसा भी है, लेकिन आम बच्चों से वो अच्छा रहेगा। लेकिन लाइफ उनकी उल्टी चल रही है। आप 9 बजे सोने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वो 12 बजे सोते हैं और 9 बजे के बाद उठते हैं। यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। मैं आपको बता दूं, मैं आप भी, आपके बच्चे भी हैं सारा, मैं आप अपने ग्रुप को और सबको ये कहना चाहता हूँ, बच्चों को हर हालात में सिखाएं कि फास्ट फूड नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। ये एक किस्म से जहर है। आज से कई साल हमारे टाइम में कोई विरला कैंसर का मरीज सुनता, आज हर क्या नाम 10वें 5वें घर में साला कैंसर का मरीज है। जितना ये जो फास्ट फूड ये बाहर का आया हुआ है ना, ये एकदम 100% जहर और नकली है। अब आप ये देख लो, हम ये पनीर टिक्का, ये चाप, ये सब नकली है। जितना भी अपनी इतनी प्रोडक्शन नहीं, पहले इतनी भैंसें होती थी, इतने खेत होते थे, इतने साथ तो दूध की कमी रहती थी। अब साला आज को आपको कितना भी पनीर चाहिए, खोया चाहिए, सब आपको मिलावटी आ रहा है। कहने का मतलब है ऑर्गेनिक फूड से हम चाइनीज फूड पे आ गए हैं, लेकिन हमें दोबारा चाइनीज फूड से ऑर्गेनिक फूड पे आना पड़ेगा। हमें तो जो घर का देसी जो भी खाना है बच्चों को, अगर बच्चों का जो मन है वो घर में बना के दे। मतलब जितना भी बाहर का, एक तो क्या नाम है वो तो छोड़ ही दे फास्ट फूड को। मतलब इससे स्लो पॉइजनिंग, बिल्कुल, बल्कि अब मैं तो कह रहा हूँ स्लो क्या तेज पॉइजनिंग हो रही है। आपका कहने का मतलब है जितना हम स्वास्थ्य भोजन लेंगे उतना हमारी सेहत के लिए बेनिफिट रहेगा। हमारी ड्यूटी बनती है अपने बच्चों को, ये चाहे जिद करके चाहे कुछ भी समझाए, कैसे उनको इस चीज़ से बिल्कुल रोके। और 100% तो सुबह मॉर्निंग वॉक में हमारे पास पाने के लिए बहुत कुछ है और खोने के लिए कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब है आहूजा साहब ने जो हमें ये बताया है कि हमें किस तरह अपने जो बच्चे हैं उनको ये बताना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि सुबह उठने से, घूमने से हमें किस तरह अच्छे अच्छे विचार भी मिलते हैं और किस तरह हम अपने परिवार का सम्मान कर सकते हैं। तो एक और मेंबर हमारे रह चुके हैं, इनसे भी हम जानकारी लेंगे कि आपको कैसा लगा यहाँ पर आने से। बहुत बढ़िया लगा है। आप कितना टाइम से आ रहे हैं? नियर अबाउट 1 मंथ। 1 मंथ से। तो 1 मंथ में आपने क्या क्या चेंजिंग आई आपके में? लाइफ खुशहाल होती जा रही है। हम अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतनी लाइफ सुबह से शाम हाई कर रहे हैं पैसे के लिए, और हम अपनी लाइफ में अपने बॉडी को 1 घंटा नहीं दे सकते। यानी ये जो टाइम है आपका मस्ती भरा टाइम है। मस्ती भरा टाइम है, बहुत बढ़िया। तो मस्ती करनी है, हमने जीना है, घूमना है। और अब हमारे लास्ट में हम चलते हैं आशु भाई के पास, हमारे प्रधान जी हैं जो। तो सबसे पहले बताइए कि आपने जो ग्रुप बनाया तो आपके मन में क्या उद्देश्य था? बस उद्देश्य यही था, सारे भाई इकट्ठे हो जाएं और सुबह का आनंद लें और अपना एक दूसरे से दिल की बातें करें और अपना स्वास्थ्य बिल्कुल सही रखें। और बाकी हमारे आहूजा साहब ने सारी बात कह दी है, अब कहने को कुछ रह ही नहीं गया। कहने का मतलब आप पहले मिलते थे या तो पार्टियों में मिलते थे, ब्याह शादी में मिलते थे, तो वैसे मिलते थे, लेकिन एक ही आपने ग्रुप जोड़ दिया कि आप डेली सुबह मिलें। ये सबसे हमारा गोल्डन मोमेंट है, यानी कि ये लगा लो कि इससे ऊपर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। सारा दिन एक परमात्मा का नाम जपने के बाद यानी कि अगर कुछ है तो ये मॉर्निंग वॉक है जी। इस ग्रुप को बने हुए कितना टाइम हो चुका है? हम 6 महीने से आ रहे हैं, वैसे ग्रुप को तो बने 2-1 महीने हो गए होंगे। लेकिन यानी कि आपने धीरे धीरे जुड़ते गए और एक कारवां बढ़ता गया। बस अब पटियाला से, शहर से, सारी जगह से लोग आते हैं और बड़ा आनंद आता है जी, बहुत ज़्यादा आनंद आता है जी। चलो, यानी कि जींद का जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे सबको आपने इकट्ठा करना है। बिल्कुल इकट्ठा करना है जी। तो आगे आने वाले दिनों में आपकी क्या प्लानिंग है कि हमने इस ग्रुप को लेकर हमने कहाँ तक जाना है? और बढ़ाएंगे जी इस ग्रुप को, जितने मेंबर आएंगे सबको जोड़ेंगे जी। अच्छी चीज़ के साथ जोड़ रहे हैं, नहीं तो आजकल दोस्त होते हैं भाई कोई क्लब में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो इस चीज़ के लिए एक्टिव रहते हैं लोग, लेकिन सुबह उठने के लिए एक्टिव कम रहते हैं लोग।
तो उनका हम थोड़ा जैसे एक हफ्ता भी हम लोगों को उठाते हैं, भाई आओ भाई, 8वें दिन ही उनको शर्म आने लग जाती है, भाई रोज़ बेल करता है, अब तो चलना शुरू करना पड़ेगा जी। तो आते हैं लोग ऐसे। तो उनका रूटीन बनाना है, कहने रूटीन बनाना है, सबका बनाना है जी। हमें अच्छा लगता है दोस्तों को जोड़ना, भाइयों को साथ लेके चलना, सुबह मॉर्निंग वॉक पे आना, यहाँ पे एक दूसरे से अच्छी अच्छी बातें करनी, तो सारा दिन पॉजिटिव रहता है जी। उनको एक संदेश देना चाहूँगा, देखो सुख और दुख हमारी लाइफ का नियम है। अगर सुख है तो दुख भी है, अगर दुख है तो सुख भी है, दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। तो हाउ टू सर्वाइव इन एवरी सिचुएशन, ये मोमेंट हमें ये सिखाता है, ठीक है। तो जो नहीं आ रहे, मैं उनको ये बोलना चाहूँगा, जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे, जब तुम जागोगे चलोगे साथ हमारे और आ जाएंगे इस प्रकृति के नज़ारे। तो जागो मोहन प्यारे। तो कहने का मतलब है, मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आपको आज की इस वीडियो से थोड़ा एहसास हो गया होगा कि सुबह आने से हमें कितना फ़ायदा है। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ, इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपको इसी तरह की जानकारियों के लिए आपसे मैं रूबरू होता रहूँगा। आपका अपना राजू परूथी। धन्यवाद।